नमस्कार जी, मैं मंजू। दिसंबर की आज 13 तारीख हो चुकी है, शाम का टाइम हो गया है और मेरे छत से जो धूप अभी जा चुकी है और कुछ कुछ हिस्से में पोर्च में आगे करके है, तो अभी मैं टाइम निकाल पाई। तो मैंने करीब 2 महीने पहले अक्टूबर में 8 अक्टूबर को एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने शेयर किया था कि मेरे गार्डन के लिए श्रीनगर, हिसार और उड़ीसा से क्या क्या आया है। और विंटर गार्डन के लिए कुछ 7-8 तरह के मैंने सीड्स ग्रो करना सिखाया था, जहाँ किए थे, जहाँ कुछ दिखाया था, इस तरह से मैंने शेयर किया था। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये सब जो मैंने शेयर किया था, ये वीडियो नंबर 1646 में शेयर किया था। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका फिर लिंक भी दे दूँगी, आप देख सकते हैं उसमें। तो उड़ीसा से जो मुझे आए थे ट्यूबर आए थे, तो वो ट्यूबरोज़ के आए थे, रजनीगंधा के ट्यूबर आए थे, और वो मैंने उस वीडियो में दिखाए भी। तो मैंने क्या किया कि 8 अक्टूबर को तो मेरे पास आए हैं और मैंने ऐसे ही पॉली बैग में पड़े रहने दिए, और अक्टूबर एंड में फिर मैंने उन्हें लगाया। तो मैंने इतना लेट क्यों किया ये भी मैं बताती हूँ। तो मैंने अक्टूबर एंड में इसलिए लगाया कि जिन्होंने भेजे थे, तो वो ट्यूबर भेजे थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि ये जो ट्यूबर हैं अभी कच्चे हैं। कच्चे का मतलब ये लगाने के लिए मैच्योर नहीं हुए हैं, तो इन्हें आप जो है मार्च अप्रैल में लगाना, और अभी इनको आप रेत में, किसी पोट में रेत भर के उसमें आप इन्हें दबा देना। सॉरी, आपको पीछे म्यूज़िक भी सुन रहा होगा, बट मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, तो इसके लिए मैं सॉरी फील कर रही हूँ। तो फिर मैंने, ऐसा नहीं कि मेरे घर में रेत नहीं थी, क्योंकि अक्टूबर में मेरे घर में कुछ काम भी हुआ है और खूब सारी रेत बची थी, और मैंने वो बोरियों में भरवा के उधर पीछे रखवा दी। और अभी भी कुछ काम करवाना है, जैसे मिस्त्री लोग अभी मिलते हैं, जब मुझे टाइम मिलता है फिर कुछ काम पोर्च में भी करवाना है, तो मैं वो भर के रख सकती थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक वो ही रहेगा जो मेरा दिमाग, मेरा दिल मुझे करने को कहता है। तो मैंने क्या किया, तो मैं वो शेयर करती हूँ। तो उन ट्यूबर्स को मैंने अपने तरीके से ही जो अक्टूबर एंड में ग्रो किया, और अक्टूबर एंड में ग्रो किया, और नवंबर में ही जो मैं देखती हूँ कि उस पर जो फ्लावर वर्ड्स आना स्टार्ट हो गया, छोटी सी स्पाइक जैसे बनने, धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है, तो बनना स्टार्ट हो गई। तो अभी चूँकि मैं बाहर से घूम फिर के आई हूँ, तो फिर मैं तभी वीडियो शेयर करना चाहती थी, पर मैं टाइम नहीं निकाल पाई, तो अभी मैंने सोचा चलो आपके साथ ये शेयर करती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये ट्यूबरोज़ के जो ट्यूबर होते हैं, इन्हें आम तौर पर जो है मार्च या फिर अप्रैल में ग्रो किया जाता है, जहाँ फिर कोई कोई मई में भी लगा देते हैं। जैसे जैसे अपने यहाँ का मौसम हो, तो ये गर्मियों में खिलते हैं। तो अगर मेरे अपने जो विचार हैं, अगर मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा, तो मैं कहूँ कि इसे आप पूरा साल कभी भी आप इसे लगा सकते हैं, तो कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जगहों से मिलता जुलता है। और मैंने कैसे लगाए हैं मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये जो 12 इंची का पोट, सीमेंट पोट देख रहे हैं, हरा भरा पूरा ये ट्यूब रोज़, इसमें जो पूरे मैंने रजनीगंधा के जो पूरे ट्यूबर ग्रो कर दिए थे। तो ये देखिए लंबी सी स्पाइक, और इस पे ये बर्ड्स आई हैं आज की डेट में 13 दिसंबर को। तो इतनी जल्दी, तब जब नवंबर में आई थी, तो जैसे ही एकदम से मैंने क्या किया, इसमें एकदम से स्पाइक बनना शुरू हो गई, हरा भरे ये थोड़े से पत्ते जरा से निकले और यहीं से बनना शुरू हो गई। तो मैंने सारे के सारे ट्यूबर सिर्फ सेव करने के चक्कर में, कि सेव करने हैं मुझे, तो मैंने इसमें पोट में ऊपर ही रख दिए। तो मैं ये पोट जो है, ये मैंने, जैसे कि आमतौर पे मैं भरती हूँ, मैंने आपसे शेयर किया हुआ है ना कि कैसे किस तरह से पुरानी मिट्टी को मैं निकाल के भरती हूँ। तो वो मिट्टी मैंने पूरी भरी हुई थी और खाली था और धूप में रखा हुआ था, जबकि मुझे कुछ लगाना होगा तो मैं लगा लूँगी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे इन्हें रेत में नहीं रखना है। जो मुझे सही चीज़ लगी कि मुझे इनको कैसे लगाना है, तो मैंने पोट के ऊपर ही, ये बिल्कुल ऊपर, ये देखिए ये ट्यूबर आपको ये दिख रहे होंगे, ये ऊपर ही। और फिर मैंने ऊपर क्या किया,
ये बिल्कुल ऊपर ही हैं। और ये पूरे जो मिट्टी जैसे पूरी पोट के ऊपर भरी हुई थी, तो ऊपर ही मैंने ये ट्यूबर रखे, गहरे से नहीं रखे। और उनके ऊपर, ट्यूबर के ऊपर जो गार्डन का जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, कूड़ा कचरा होता है, तो वो ऊपर डाल दिया। जैसे उसमें पत्ते भी थे, धूल मिट्टी जो भी थोड़ी बहुत निकली होगी उसमें से, जैसे गमलों में हम पानी देते हैं तो ज़रा ज़रा सी निकल आती है। तो मैंने लगातार कोई जैसे झाड़ू लगाती थी, तो एक दिन का जो कचरा निकला वो उसमें डाल दिया। फिर दूसरे तीसरे दिन कहीं और के गमले हटाए तो वहाँ का कूड़ा कचरा निकला, फिर इसमें डाल दिया। तो इसमें खूब सारे और भी मेरे जो पौधे समर पॉइंटसिटिया के निकल आए थे, तो अभी भी कुछ कुछ हैं, तो उनको फिर मैंने ये निकाल दिया। तो ये इतनी अच्छी ग्रोथ हुई, और एकदम से ट्यूबर जो ये छोटे छोटे ऐसे स्प्राउट भी नहीं था उनमें, और वो एकदम से ऐसे हरे भरे होने लगे वो डालते ही, और पानी, और मैंने इसे पूरा दिन की धूप में रख दिया। क्योंकि इनको जो ट्यूबरोज वगैरह होता है तो गर्मियों में निकलते हैं, गर्मियों में ये अच्छे से चलते हैं, तो इसलिए मैंने इसे धूप में रख दिया। और अभी भी उसी जगह में है जिस जगह की 6-7 घंटे की धूप आ जाती है। तो आजकल जल्दी धूप चली जाती है सर्दियों के मौसम में, तो मैंने तो अक्टूबर में ही इसे रख दिया था। और ये है, और ये बस ये पत्ते, ये सब, ये पत्ते वगैरह ये सब ऊपर ये घास फूस डाल दिया, और इससे ये इतनी अच्छी ग्रोथ हुई। और पानी इसे हल्का मॉइस्ट रखती थी। तो अब ये देखिए खिलने को ये तैयार है। तो ये स्पाइक जो है बिल्कुल अभी अक्टूबर में ही जब एंड में मैंने ग्रो की, तो इतनी अभी ज़रा से ये निकले होंगे, पत्ते निकले होंगे, और साथ में ये स्पाइक भी निकलना छोटे शुरू हो गए। और जैसे जैसे ये बढ़ते गए, और ये अब मैं आई हूँ तो ये स्पाइक इतनी बड़ी हो गई है, ये देखा। तो ये रहे उसके रिजल्ट्स। और स्लीपिंग हिबिस्कस पे भी मैंने वीडियो बनाया था, तो कब से अभी भी ये फूल दे ही रहा है, ये कब से फूल खिल ही रहे हैं इस पे। तो जैसे कूड़ा कचरा ये इस साइड का मुझे आज टाइम नहीं निकाल पाई, मैं हवा चली थी कल शाम की, तो ये कूड़ा कचरा ये पूरा ऐसे हवा से उड़ गया। ये पत्ते वगैरह झाड़ झूड़ के ये मैंने उसमें डाल दिए थे। तो अभी मैं ये कर ही रही हूँ। ये काफ़ी सारे गमले मुझे खाली करने हैं, मैं कर नहीं पाई हूँ, तो ये काम अभी चल ही रहा है। क्योंकि जब मैं थी नहीं यहाँ पे, तो वो फिर काफ़ी सारा मेरा काम जो पेंडिंग रह गया, फिर घर के काम भी पड़े हुए हैं सारे। और आपको पता है सारे तीज त्यौहार जो अक्टूबर महीने में ही हम आ गए थे, और अक्टूबर में मेरे घर में कोई स्पेशल गेस्ट भी आए हुए थे। फिर मैंने उस टाइम जो बिल्कुल भी ये दिवाली की सफाइयों का काम नहीं किया। फिर दिवाली जब होगी, गेस्ट मेरे यहाँ से चले गए, उसके बाद फिर मैंने सोचा जितना होता है ठीक है, फिर बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तब करूँगी। तो मैं अभी कर रही हूँ फिर वो काम। तो अभी साथ के साथ मैं गार्डन का भी काम, जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, तो अभी शाम हो गई है और मुझे टाइम मिला कि ये आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने ये शेयर किया। बल्कि जितने ट्यूबर थे सारे दबा रही है, ये रूट्स इनकी निकल गई होंगी नीचे। ये देखिए गमला भी पूरा फट गया ये सारा। तो ये कुछ कुछ अभी ये ट्यूबर जो है अभी निकल ही रहे हैं, ये देखो ये, क्योंकि इनको जगह नहीं मिल रही होगी ना। ये देखिए ये अभी निकल ही रहे हैं ये सब। तो इनकी रूट्स इकट्ठी जमा हो गई होंगी, तो ये गमला भी फट गया है। तो ये मुझे फिर कहीं ना कहीं जब टाइम मिलेगा ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। तो ये इस तरह के इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही शानदार कमाल के। तो गमला ये ऐसे ही हरा भरा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखा इस तरह से।